गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे अपनी पढ़ाई में और अपनी पढ़ाई को लगातार बोर्ड को टारगेट बनाकर कर रहे होंगे। और हम लोग जैसे वीडियो की सीरीज़ में बात कर रहे हैं, टॉपिक्स की सीरीज़ में, तो हमारा अगला टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर में आपको जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मिलता है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पीछे चर्चा किया रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज़, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम लोगों ने इन सब सारी चीज़ों पर बात कर ली है। अब जो हमको बात करना है वो करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में ये एक्चुअली होता क्या है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब क्या होता है कि कोई नया पार्टनर तो आ नहीं रहा होता, मतलब न्यू पार्टनर की एंट्री नहीं हो रही होती है। हो क्या रहा होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनका क्या हो रहा होता है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होता है। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उनकी कैपिटल को चेंज करना है, उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो हमको करना क्या होता है, हमको करना ये होता है कि उनकी जो कैपिटल है, जैसे मान लीजिए पूरे फर्म की कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है। अब पूरे फर्म की कैपिटल अगर 10 लाख रुपीज़ है और कह रहा है कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आपको कैपिटल एडजस्ट करना है। अब तक उनकी कैपिटल क्या थी, सपोज मान लीजिए कि 2 पार्टनर हैं और उनकी कैपिटल थी 1:1 यानी इक्वली थी। तो उनकी कैपिटल रही होगी 5 लाख और 5 लाख। लेकिन अब क्या कह रहा है कि अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है वो 3:2 हो रहा है। मतलब अब 3:2 का होने का मतलब हुआ कि एक की कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख और एक की कैपिटल होनी चाहिए 4 लाख। सॉरी, 1 0 ज़्यादा हो गया है दोनों जगह पे। ठीक, यहाँ पे भी 1 0 ज़्यादा हो गया, यहाँ ठीक है ना। सॉरी, 1 0, यहाँ पे 1 0 ठीक है। हाँ चलो, ये 6 लाख और ये 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख होना चाहिए। तो अब होगा क्या कि जिनकी कैपिटल ज़्यादा हो रही है, अगर उनका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट 2 तरीके का होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। तो जो अगर उनका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो वो करंट अकाउंट में पैसा, उनका जो एक्सेस पैसा है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जो डेफिसिट बन रहा है, मतलब जिनकी कैपिटल ज़्यादा हो रही है और कम पैसा है फर्म के पास उनकी कैपिटल के रूप में, तो वो पैसा और लाएंगे तो उनकी करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और जिनको पैसा ले जाना है उनको हम करंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है तो जिनको पैसा लाना है वो 2 बैंक अकाउंट करके पैसा ले आएंगे, ठीक। और जो पैसा ले जाना है, मतलब जो ले आना है जिनको, वो क्या करेंगे, उनका कैपिटल क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा बाई बैंक अकाउंट, जिनको पैसा लाना है। अभी एक क्वेश्चन हम लोग इस पर करेंगे क्योंकि हम वीडियोस को बहुत लंबा नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी वीडियो आप देखें और उससे रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चंस पर बात करते हैं और वहीं समझते हुए चलते हैं। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, P, Q and R were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1, यानी ओल्ड रेशियो इनका क्या है, 3:1 है और बैलेंस शीट दी हुई है। क्रेडिटर दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, कैपिटल दिया हुआ है 2 3 3 8 लाख टोटल कैपिटल है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, फिक्स एसेट्स, ये सारी चीज़ें दी हुई है। कह रहा ऑन द अबव डेट द फर्म वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड इट वाज डिसाइडेड दैट the new profit sharing ratio will be
2:1। बैड डेट्स हैं 6,000 के, वर टू बी रिटन ऑफ एंड अ प्रोविजन ऑफ 3,000 वॉज टू बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड इन द न्यू फर्म इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर दिस पार्टनर्स करंट अकाउंट विल बी ओपन। मतलब यहाँ पर इसने स्पेसिफाई कर दिया कि पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन होगा, मतलब एनी डेफिसिट होती है या एक्सेस होता है तो कोई पार्टनर बैंक या कैश के रूप में नहीं लाएगा, बस उसका करंट अकाउंट ओपन करके हम उसकी कैपिटल को मेंटेन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास होगी? पास होगी आपकी रिवैल्यूएशन की और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो मैं अकाउंट बनाता हुआ चलता हूँ, साथ में आपको एंट्री भी बता दूंगा, आपको दोनों चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाएंगी कि अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैसे हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ बगल में लेते आते हैं, हम लोग को क्वेश्चन करने में आसान हो जाएगा, थोड़ा सा जगह भी मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पता है कि जो असेट्स बढ़ती है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि बिकॉज ये कौन से नेचर का अकाउंट है, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल नेचर के अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल नेचर के अकाउंट में होता ये है कि जो हमारी प्रॉफिट की चीज़ें हैं, जो हमें बेनिफिट दे रही हैं, उनको हम क्रेडिट करते हैं, जो हमको नुकसान दे रही हैं, जो हमारे बिजनेस को, उनको हम डेबिट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या दे रहा है कि बैड डेट्स 6,000 हो रहे हैं। तो पहली बात, बैड डेट्स अगर हो रहा है तो हमारी एसेट्स कम हो रही, डेटर कम हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टू बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट कितना, 6,000, ठीक है। और फिर कह रहा है कि प्रोविज़न बनना है 3,000 का। तो जितने भी प्रोविज़न होते हैं वो प्रॉफिट को कम करते हैं, इसलिए हम प्रोविज़न का बनना क्या करते हैं, उसको भी डेबिट करते हैं। तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 3,000। ये दो चीज़ें हो गई। फिर कह रहा है और कुछ नहीं कहा है, कोई असेट्स ना बढ़ रही है ना घट रही है और बाकी कोई चीज़ नहीं है। सिंपल सा ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमको लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है 9,000 का। और ये जो 9,000 है बेटा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डिवाइड करेंगे कितने, किसमें, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर है, PQR ना, पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट। ये तीनों के अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे 9,000। उनका ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो 3:1 का। तो इनका कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 4,500 और उनका हो जाएगा 3,000 और ये 1,500, ये टोटल 9,000। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैपिटल अकाउंट पर बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्या करना होगा बेटा, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, अच्छा अभी एंट्रीज बची रह गई हैं तो हम ये कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, तो एंट्रीज भी कर लिया जाएगा। थोड़ा सा इसको और उधर कर देते हैं तो हमको और जगह मिल जाएगी। आजकल आप लोग, सर्दियां भी आ रही हैं, शादियों का भी सीज़न चल रहा है और आपके बोर्ड्स भी आने वाले हैं। तो आप लोग इस बात का एकदम खासा ख्याल रखिए कि आपकी पढ़ाई पर किसी भी तरीके का इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि आपके बोर्ड्स आपकी
शादियों का सीज़न और सर्दियों के एक्सक्यूजेज नहीं देखेंगे। पेपर्स, और एक सबसे बड़ी चीज़, आपका अकाउंट्स का पेपर हर बार लास्ट में होता था, इस बार आपका सबसे पहले बोर्ड ने रख दिया है। आई होप आपको पता भी होगा, और अगर पता है उसके बाद भी आप लोग लापरवाही कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। इसलिए आप लोग लगे रहिए। वो राहत इंदौरी साहब वाला जो शेर है ना, जिसकी वो जो लाइन है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो वही आप फार्मूला अपनाते रहिए कि आपको शादी बुलाती रहेगी। आपको पढ़ाई पर टिके रहना है, डटे रहना है, क्योंकि यही आपको बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट दे के जाएगी। आप फर्दर स्टडीज़ अगर कहीं जाते हैं करने, तो आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप लोग इसी के बेस पर आगे पढ़ेंगे। नहीं तो पढ़ाई तो आगे भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो फेज ये चल रहा है, इस फेज में जो आप सीखोगे वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट देके जाएगा। इसलिए आप लोग एटलीस्ट बोर्ड्स के लिए तो पढ़ ही लो। चलो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तीन पार्टनर है तो 3 कॉलम, तीन पार्टनर है, 3 कॉलम बन गया आपका। और उसके बाद P Q R, P Q R, ये क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पर बैलेंस आ गया। पहले बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन कितना है? बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन है इनका, क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा इधर ले आते हैं। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन है 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2 3 3। दो लाख, 3 लाख और 3 लाख, 2 3 3। अब देखिए क्या है, जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को भी हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाई जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व के लिए कुछ कहा नहीं है कि हमको अकाउंट्स में उसको रिटेन करना है, मतलब बने रहने देना है। जब कुछ नहीं कहा है तो हम नॉर्मली क्या करेंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको वाइप ऑफ कर देंगे। 60,000, सॉरी माई मिस्टेक, 60,000 पूरा जनरल रिजर्व है, और इसको हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, और उनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। ये हो जाएगा इनका 30,000, 20,000 और 10,000। ये हो गया। बाकी और कुछ है नहीं। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आपका हुआ था, तो हम लिखेंगे 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, कितना वहाँ पर कितना हुआ था? 4,500, 3,000, 1,500। ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद जो आपकी अगली जो है अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा? अगले स्टेप में आपसे कहा है कि जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? वो नए प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से एडजस्ट होगा। नया प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से एडजस्ट होने का मतलब क्या हुआ कि हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। और कुछ पूरे क्वेश्चन में कहा नहीं है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, तो इनका आएगा 2,30,000, यहाँ आएगा 3,20,000, यहाँ आएगा 3,10,000। ये क्रेडिट साइड का टोटल आया। ऐसे ही डेबिट साइड का भी हम टोटल कर लेंगे और माइनस करके बैलेंस निकाल लेंगे। तो इनका बैलेंस कितना आएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 2,30,000 में से हम 4,500 माइनस करेंगे तो आएगा 2,25,500। यहाँ पर 3,20,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो आएगा 3,17,000।
और यहाँ पर आएगा 3,08,500, सॉरी एक ज़ीरो कम हो गया, $3,08,500। ठीक, अब ये इतना हो गया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। इसको हम क्लोज करेंगे। 3,30,000, सॉरी 2,30,000 है ना, 2,30,000, 3,20,000, 3,10,000। इज इट क्लियर? इसको भी क्लोज कर देंगे। अब बात आती है एडजस्टमेंट वाली कि सर एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। इस बैलेंस को यहाँ फिर से ट्रांसफ़र करिए, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिखिए आप 2,25,500, यहाँ लिखिए 3,17,000 और यहाँ 3,08,500। ये इतना हो गया, बैलेंस आप ले आए। उसके बाद क्या करना है, पूरे फर्म की कैपिटल को टोटल कर लेना है, यानी ये जो बैलेंस आया है इसको टोटल करना है। तो क्या करेंगे हम, 2,25,500 प्लस 3,17,000 प्लस 3,08,500, इसको आप टोटल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0,0,1 नहीं सॉरी 0,0,0। उसके बाद ये 8, 7, 15, 5, 20, 21, 1, 2, 5, 85,000 सॉरी 8,51,000। अब ये 8,51,000 को हम लोग क्या करेंगे, 8,51,000 को हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 8 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1, 2/5 और 2/5 और 1/5 में डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, सेकंड, हाँ सही है। ये कितना हो जाएगा, 1,70,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा आपका 3,40,400, 3,40,400। इनका भी आ जाएगा 3,40,400 और 1,70,200। ये जो आपका ये डिवाइड करने के बाद आया है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ी सी ऊपर जगह छोड़कर नीचे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना, इनका आया है 3,40,000, 3,40,400, फिर इनका भी आया है 3,40,400 और इनका आया है 1,70,200। अब ये इनका बैलेंस हमको रखना है। अब हमको देखना है कि इनका जो ऑलरेडी बैलेंस है कितना डेफिसिट है और कितना एक्सेस है। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इन दोनों का क्या है, डेफिसिट है और इनका एक्सेस है। जिनका एक्सेस है उनका यहाँ पर करंट अकाउंट डेबिट, जिनका यहाँ पर डेफिसिट है उनका यहाँ पर करंट अकाउंट। मतलब एक्चुअली इसकी एंट्री क्या होगी, अगर इस साइड लिखेंगे तो एंट्री हो जाएगी करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, और जिनका यहाँ पर एक्सेस है उनकी एंट्री क्या होगी, उनकी होगी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू करंट अकाउंट। अभी हम जनरल एंट्री पर बात करेंगे। तो कितना डेफिसिट है तो हमको माइनस करना पड़ेगा कितना डेफिसिट है।
थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं जगह के लिए, कितना डेफिसिट है। देखिए बैलेंस इनका कितना है, इनका हमको बैलेंस रखना है 3,40,400। हमारे पास कैपिटल कितनी है 2,25,500। ये हमारे पास कैपिटल है। तो यह 0 0 यहाँ 8 नहीं, हाँ 8 नहीं 9 और यहाँ पर 9 ऑलरेडी है तो 5 4 1 और यहाँ 1,14,900 इनकी डेफिसिट है। तो यहाँ पर ये इनका क्या हो जाएगा, बाई करंट अकाउंट, बाई करंट अकाउंट कितना हो जाएगा 1,14,900 इनका हो गया पी का। और इनका कितना रखना है, इनका भी 3,40,400 इनका भी रखना है कितना 3,17,000। इनका कितना आ जाएगा 23,000। इनका यहाँ 23,000 डेफिसिट है और इनका एक्सेस है, इनका इधर नहीं इधर दिखाया जाएगा टू करंट अकाउंट। कितना हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं होंगे, इनका एक्सेस है। तो इनका एक्सेस कितना है, इनका एक्सेस है आप 3,08,000 हमारे पास, 3,08,500 कैपिटल है हमारे पास। रखना कितना है 1,70,200 रखना है। 003 ये 8 यहाँ 3 यहाँ 1,38,300 1,38,300। अब इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज किससे करेंगे, क्लोज करेंगे यहाँ पर 3,40,400 से क्लोज करेंगे, यहाँ 3,40,400 से क्लोज करेंगे और इसको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा 3,08,500 के बराबर आएगा। सेम यहाँ पर भी हम क्लोज करेंगे 3,40,400 3,40,400 यहाँ पर 3,08,500 और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं कि जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। जर्नल एंट्रीज पर अलग अलग हम लोग बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन में जर्नल एंट्री क्या होगी। अगर कभी आपको अकाउंट से जर्नल एंट्री करने का क्वेश्चन में पड़ जाए या समय आए तो आप क्या करो, बहुत आसान है। अगर देखो अकाउंट में क्या है, ये डेबिट साइड है और ये क्या है, ये क्रेडिट साइड है। हर टी शेप में तो यही होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। आपको क्या करना है, डेबिट साइड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसकी एंट्री बनाने के लिए आपको रिवैल्यूएशन डेबिट कर दीजिए और इसको क्रेडिट कर दीजिए। यानी क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट। अब इससे पहले भी एक एंट्री हुई होगी, हाँ बिल्कुल हुई होगी। क्या हुई होगी, उससे पहले जो एंट्री हुई होगी वो हुई होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। अब ये क्यों हुई, ये इसलिए हुई कि आप डेटर का जो बैलेंस है, क्योंकि वो बैड डेट्स हो रहा है तो डेटर का जो अमाउंट है उसमें कमी आएगी और उसको हमने बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। फिर बैड डेट्स को राइट ऑफ किया कहाँ, रिवैल्यूएशन में। ठीक, उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की भी एक एंट्री होगी और वो क्या होगी, वो हो जाएगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक, उसके बाद इस क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। एक चीज़ आप और कर सकते हो, इस एंट्री में आप, इस वाली एंट्री में आप इसको कंबाइन कर सकते हो, जॉइंट एंट्री कर सकते हो, कंबाइंड एंट्री कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। यहाँ पर 9,000 और यहाँ पर 6,000 और जब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिखाओ तो आप लोग यहाँ कर लो 3,000। और इस लॉस को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होगा
यहाँ पर मैंने बताया कि अगर जो डेबिट में है तो वहाँ पर रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है, जो चीज़ें क्रेडिट में है वहाँ पर क्या करना है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है और इन सबको डेबिट कर देना है। मीन्स क्या हो जाएगा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये आपको हो गया। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। उसके बाद जो आपका कैपिटल में चीज़ें हैं उसके लिए क्या करना है, कैपिटल में भी सेम रूल है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड की चीज़ों में क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना है और जो यहाँ लिखा हुआ है उसको क्रेडिट कर देना है। मीन्स क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट का मतलब क्या हो गया, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। उसके बाद क्या करना है, ये करंट अकाउंट है। अब यहाँ पर ये जो करंट अकाउंट है ये डेबिट साइड लिखा हुआ है, ये करंट अकाउंट क्रेडिट साइड लिखा है। तो पहले इसकी एंट्री कर लेंगे। क्या लिखेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स करंट अकाउंट। ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है पीस करंट अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट करना है, पीस करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट और ये अमाउंट डालना है, दोनों में ये अमाउंट डालना है टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। इसकी मैं एंट्री कर देता हूँ दोनों की, थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, हो जाए। चलो थोड़ा सा स्पेस लेते हैं और क्या करते हैं, मान लीजिए इसकी एंट्री हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा आपके लिए। चलो इसकी एंट्री करेंगे तो लिखेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आर्स करंट अकाउंट। कितना, सेम अमाउंट जो आपका है 1,38,300, 1,38,300। और इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे पीस करंट अकाउंट डेबिटेड क्यूज करंट अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट क्या पड़ेगा, अमाउंट आपका जो पड़ेगा वो यहाँ पड़ेगा कि इनका कैपिटल, इनका करंट कितने से डेबिट हो रहा है, 1,14,900 और इनका 23,000 और इनका कितना फिर से हो जाएगा, उतने से ही कैपिटल डेबिट हो जाएगी 1,14,900 और यहाँ 23,000। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर करंट अकाउंट क्वेश्चन में ना कहा होता तो हम यहाँ पर बाई बैंक अकाउंट लिख रहे होते, यहाँ पर क्या लिख रहे होते, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर जो हमने करंट को डेबिट किया है यहाँ पर टू बैंक अकाउंट कर रहे होते और एंट्री में क्या करते, यहाँ पर आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते और यहाँ पर क्या करते, पीस करंट अकाउंट, क्यूज करंट अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। ठीक, ये चीज़ें समझ में आई। वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लंबी हुई हो, लेकिन मेरा फोकस क्या था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आई होप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे किसी टॉपिक में फिर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कराऊंगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और नेक्स्ट टॉपिक्स की वीडियो आपको जल्दी मिलती रहेंगी। थैंक यू।